जय श्री मंगल सभी को। तो गाइस आज के अगर मार्केट की बात करें तो मतलब कल जितना गिरा था उसका 50% से ऊपर मार्केट आज चला गया है। मतलब कल जो मार्केट ने 5000 पॉइंट का मूवमेंट दिया था उससे आज 2000 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट देखो कल क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरा था 5000 पॉइंट के करीब और उसका 50% लेवल कौन सा हो रहा था, ये वाला हो रहा था और मार्केट ने इसको इजीली क्रॉस कर दिया है। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है और ये जगह था ना, ये काफ़ी अच्छा जगह था। यहाँ पे अगर अपन स्टॉक्स का मतलब बाय कर सकते तो काफ़ी अच्छा था। जैसे अगर मैं एच की बात करूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे मतलब मैंने देखा था उसका कैंडल क्या था, एक मिनट देख लेते हैं। एच, हाँ क्या हुआ था ना कि जैसे ये गिरा और आज का भी गिरा हुआ था, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ से मतलब 3900 से 4300 तक ऑलरेडी चला गया है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट में कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। अब आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी, अपने सबसे फेवरेट इंडेक्स पे। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूव करा ऊपर की ओर। मैंने तो सुबह सुबह ही ट्रेड करा था, किल स्विच मार दिया था, मैंने ज़्यादा इंतजार ही नहीं करा क्योंकि अभी ऐसा हो रहा ना कि एक दिन ऊपर एक दिन ऊपर नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, मतलब कुछ भी कर रहा मार्केट। और ऊपर से अभी सरकार किसकी आने वाली है, ये अपने आप में बहुत बड़ा दिक्कत का सीन है। अगर मोदी की सरकार आई तो बहुत अच्छी बात है और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मे भी मार्केट कुछ और करेक्शन करते हैं। तो देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, मतलब इससे कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि अगर किसी की अलग सरकार आएगी तो मार्केट करेक्ट करेगा। क्योंकि क्या है कि जो भी काम चल रहा है, जो भी चीज़ें जो सरकार पहले की सरकार चला रही थी वो अब अगर बंद होगा तो नई सरकार आएगी, नई सरकार अपने हिसाब से उस काम को चलाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होना ही है। तो अब देखो क्या है कि अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। अगर यहाँ पे स्टॉक्स में पैसा लगाते हो, कोई भी अगर लगाते हैं तो 10% के करेक्शन के बाद यहाँ पे बिल्कुल लगाना चाहिए था। मैंने बहुत कम लगाए थे, मैंने कोई ज़्यादा नहीं खरीदे। तो देखो सबसे पहली बात की, देखो अब कल का सेशन अपना किस तरीके से हो सकता है। कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में ये ऊपर का जोन मार्क कर लो। सबसे पहले पहले तो ये जोन ही इतने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं ना कि मतलब क्या ही बोल दे यार। ये सारे सपोर्ट की तरह काम करने वाले, ये लेवल्स किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से मैं बनाता हूँ वो आप लोग को सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखो। दूसरा चीज़ कि इसकी फिबोनाकी का 50% देखो क्या रहता है ना फिबोनाकी में। देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक कैंडल है और मार्केट अभी इसके नीचे 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 चल रहा है, ठीक है। और ये जो है ना इसके 50% के लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे मार्केट आ जाता है, ये 50% का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट आ जाता है तो बुलिश हो जाता है। और जब तक इस 50% के नीचे है तब तक मार्केट बियरिश रहेगा, समझ रहे हो। तो उस तरीके से देखा जाए तो मार्केट अभी क्या बुलिश हो गया है। क्योंकि देखो यहाँ से देखो मार्केट फिबोनाची किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन से अप रिट्रेसमेंट फाइंड करने के लिए, और अगर फिबोनाची डाउन ट्रेंड में है तो अप से डाउन करेंगे। तो देखो अप से लिया और नीचे से ऐसा बना दिया। तो ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है। एक जोन ये हो गया और अब चाहे तो इस तरीके से ये भी बना सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब अगर कल के दिन मार्केट गैप अप खुल जाता है तो गैप अप अगर खुला तो मार्केट का ट्रेंड अप हो जाएगा मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली मार्केट का ट्रेंड अप हो जाएगा। ये कुछ लेवल से मार्क कर लो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके हिसाब से अपन ट्रेड करने वाले हैं। देखो मैं ज़्यादा चीज़ को फॉलो नहीं करता, ये तो हो गया कि मतलब इस तरीके से मार्केट को होना चाहिए था। अब क्या है कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो देखने वाली इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो अब देखो मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, मेरे हिसाब से अपने हिसाब से अप हो गया है। तो इस तरीके से ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो इसके ऊपर अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि कल किस तरीके से ट्रेड अपन करने वाले हैं। देखो सबसे पहला कैसे कि मार्केट यहाँ खुल जाए, ठीक है। इसको क्या हो गया, दूसरा ये केस है। तीसरा यहाँ पे जो कि आई थिंक नहीं होने वाला। अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चला गया है, ठीक है। तो ये तीन केस है। तो तीन केस में मेरे हिसाब से देखो अगर यहाँ खुलता है ना, मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगा कि मार्केट यहाँ खुले। मार्केट यहाँ खुल के बाद थोड़ा नीचे आए इसके करीब, फिर उसके बाद मेरा अपसाइड का ट्रेड रहेगा। फिर अगेन यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ खुला, फिर एक पहला सब रेजिस्टेंस आई मीन पहला सपोर्ट तो ये वाला रहेगा और यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी मेरे हिसाब से। ये मेरे दो सेटअप होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो गैप डाउन, पहली बात तो इतना गैप डाउन अब खुलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि इलेक्शन भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो अब खुलने का कोई चांस नहीं है। देखो और मैं बताता हूँ कि कल किस तरीके से आप ट्रेड करोगे। कल अगर करते हो ना तो पोजीशन साइज को कम कर देना। पोजीशन साइज को किस लिए क्यों कम करना है,
क्योंकि आप देख सकते हो कि एक कैंडल ऊपर गया, ये जो देख रहे हो 2000 पॉइंट ऊपर गया, फिर ये 4000 पॉइंट नीचे आया, 5,400 था, फिर उसके बाद ये वापस से 2000 पॉइंट ऊपर चढ़ गया। तो कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, ऐसे वोलेटिलिटी में अगर आप ट्रेड करोगे तो ऐसे में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि लॉस ना ही करो तो बेहतर रहेगा, और अपने पैसे को संभालो। पैसे को अभी संभाल लेंगे तो आने वाले समय में यार, एक बार सरकार पक्का हो जाए, अभी बजट आने वाला है, बजट आएगा तो उस दिन बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बजट में मेरे हिसाब से इस बार सरकार कुछ तो बड़ा करने वाली है। अगर करेगी तो इधर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मेरा तो भाई डाउन साइड रहेगा, क्योंकि मैं मोस्टली हमेशा डाउन रहने की कोशिश करता हूँ, बजट हो या कोई भी इवेंट में। क्योंकि क्या होता है ना, हम इंडियंस को निगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो अगर मान लो कि एक छोटा सा निगेटिव न्यूज़ आया और मार्केट उस पर रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, तो आपने देखा होगा 2021-22 का बजट जो था, मतलब इस तरीके का बजट था वो वाला, मतलब 4,000 पॉइंट नीचे गिर गया था। इस दिन भी आपने देखा होगा तो ₹1 वाला प्रीमियम 360 या 96 के करीब गया था। और सेम चीज़ उस दिन हुआ था, मतलब 2021-22 में जब बजट आया था, कि कोई एक बजट था ऐसा ही। तो मे भी हो सकता है ये वाला बजट भी काफ़ी वोलेटाइल हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट आएगी, तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से बजट बनाएगी तो फिर उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑलरेडी है, जैसे एनडीए की सरकार है, और अगर मोदी जी ही रहेंगे तो बजट उसमें भी डिपेंड करेगा कि मोदी जी किसके फेवर में काम कर रहे हैं। जिस फेवर में काम करेंगे उसके लिए मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन उसमें भी बड़ी बात यह है कि अगर क्या रहता है ना, कि हम इंडियंस को, जैसा मैंने बताया कि निगेटिव चीज़ काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है, वैसे ही कोई भी एक निगेटिव न्यूज़ मार्केट फॉल करा सकता है। और मैं बजट के दिन डाउन रहने वाला हूँ, तो अभी पैसा बर्बाद करने से बेहतर है। देखो, मैं मानता हूँ कि खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ट्रेडर कैसे बनेंगे? आप यही बताओ कि आपको ट्रेडर बनना है, तो ट्रेडर बनने के लिए जो करना पड़े वो करो। दैट सिंपल मैन। अगर ट्रेडर नहीं बनना है तो जो नहीं करना चाहिए वो करो, नहीं बनोगे। जो अगर ट्रेडर बनना है तो जो बनना है वो करो, तो बन जाओगे। दैट्स इट। तो वही चीज़ें हैं कि अपने पोजीशन साइज को भी कंट्रोल में रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरा क्या, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 25,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं क्या यहाँ बढ़ा नहीं सकता था? मैं क्वांटिटी बड़ी नहीं मार सकता था? क्यों मारूँ? नहीं मारना मेरे को। ये देख रहे हो, कल पूरा रेड था, आज पूरा ग्रीन हो गया। मतलब कुछ भी एक अगर हटा दूँ मैं, तो कल पूरा रेड था, आज पूरा ग्रीन है। तो इससे वोलेटाइल मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेड करोगे? आप बता रहे हो, मतलब 5-5% बैंक निफ्टी आज ऊपर चला गया, देख रहे हो। तो कुछ भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी पैसे को बचाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं बचाओगे कोई बात नहीं, उड़ा दो, आपके पैसा आपकी मर्जी। तो देखो गाइस, जब मैं कल वापस मिलता हूँ आपके साथ नई वीडियो में। ये एनालिसिस करने का मेरा पर्पज़ है कि एनालिसिस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरे लिए भी कारगर है। मतलब लाइक मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो वीडियो मैं भी देखूंगा, तो उससे क्या है ना कि मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। आप देखो ना देखो, मैं तो देख ही रहा हूँ। तो दैट्स इट। और बाकी चीज़ें हैं कि यार, अगर आपको कोई चीज़ें सीखना हो, मैं आप लोग को फ्री में, जब तक हो रहा है मेरे से, तब तक मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। डेली एनालिसिस आपको देने वाला हूँ, जिससे जो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलेगा, अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।